आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर हर बार 3 शेष बचता है। क्या बोल रहा है? यदि 9, 8, 10, 12 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचना चाहिए। वही संख्या आपको क्या करना है, खोजना है। तो 3 शेष बच रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जितना शेष बच रहा है उसको माइनस कर देंगे। उसको माइनस करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कौन संख्या हम लोग का 9, 8, 10, 12 से कट रहा है। ऐसा क्यों किया जाएगा? मान लीजिए कोई संख्या 12 है, इसको यदि हम लोग 5 से भाग दे तो 5 दूना 10, 2 बार में 10 आएगा, शेष कितना बच गया? 2। अब इस शेष को पहले ही क्या कर ले हम लोग, 12 में से घटा दें। शेष कितना है? 2। 12 में से 2 घटा दे तो आ जाएगा 10। अब 10 वैसा संख्या, यानी कि 12 में से 2 घटाने के बाद ये वैसा संख्या आया जो 5 से क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो वही काम यहाँ हम लोग को करना है। बोल रहा है 3 शेष बच रहा है, तो सब में से 3 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब 3 माइनस करने के बाद जैसे ही हम लोग का संख्या प्राप्त होगा, तो जो हम लोग का सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, 9, 8, 10, 12 से जब उसको चेक करेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से वो कट जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को सब में से माइनस करेंगे। तो -3 की 160 क्या हो जाएगा यहाँ हम लोग का 362। यहाँ -3 करेंगे तो हो जाएगा 358। -3 करेंगे 360 और यहाँ -3 किए तो 364। यानी अब वैसा संख्या बन गया है जो हम लोग का सही होगा ऑप्शन, वो 9, 8, 10, 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब 9, 8, 10, 12 में आप सीधे यहाँ देखिए कि 10 है, और 10 से कौन संख्या कटेगा, 10 से वही संख्या कटेगा जिसके अंत में 0 होना चाहिए। एक 0 कम से कम होना ही चाहिए। तो न ही इसके अंत में 0 है, न ही इसके अंत में 0 है, न ही इसके अंत में 0 है। हम लोग का क्या मिला, एक ही संख्या है 360। और 360 कहाँ से आया था, 363 से। यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि 363 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 9, 8, 10, 12 से भाग देंगे तो हर बार क्या होगा, 3 शेष बचेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 7 का लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए। यानी 7 से कटने वाली, 7 से विभाजित होने वाली जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 8, 12, 16 से भाग दे तो प्रत्येक बार 3 शेष बचे। यानी 7 से पूरी तरह से विभाजित, लेकिन 8, 12, 16 से भाग दे तो 3 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, 7 से कटने वाला ही खोज लेंगे। तो 7 से ये कट रहा है, ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी एक ऑप्शन हम लोग का छट गया। अब क्या है, 7 के बाद बोल रहा है कि इससे 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 यदि भाग दे तो 3 शेष बचता है। तो जैसे ही बोला शेष बचा, तो शेष के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और उसके बाद हम लोग इससे चेक करेंगे पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। अब शेष को घटाने के बाद इससे 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 भाग देने पर शेष नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो घटा देंगे तो 67, यहाँ घटा देंगे तो 144, यहाँ घटा देंगे तो हो जाएगा 53। अब 8 से कटने वाला होना चाहिए, 12 से 16 से। तो सबसे पहले 8 ही चेक करेंगे, 8 से ये नहीं कटता है, नहीं 8 से ये कटता है। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन हम लोग का पहले खत्म हो गया। कैसे, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। हम लोग का एक ऑप्शन बचा 147 हम लोग का हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो लास्ट में बचा वही आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर यानी भाग देने पर 1 शेष बचता है, किंतु 7 से भाग दिए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। यानी कि अभी जो है ये संख्या 7 से कटना चाहिए, ठीक, और 1 शेष बच रहा है कब, इन सभी से भाग देने पर। यानी कि 1 माइनस करने के बाद 1 शेष बचने का मतलब क्या हुआ, 1 ज्यादा है, किसके लिए, इन सभी के लिए। तो 1 माइनस करने के बाद जब इन सभी से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो 7 से विभाजित संख्या खोजेंगे।
क्योंकि बिना घटाए 7 से कटना चाहिए। क्या बोला है? 7 से विभाजित किए जाने पर शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। तो अभी तो शेष बचने का बात ही नहीं हुआ, इसलिए बिना घटाए चेक करेंगे। तो 7 चौक 28, 7 चौक 42 कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 21 कट जाएगा, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 कट जाएगा, 7 चौक 28 35 कट जाएगा। यानी 7 से कटने वाला तो चारों ऑप्शन में है। तो अब हम लोग इससे चेक करेंगे। इससे चेक करने का क्या बोल रहा है कि इससे भाग दीजिएगा तो एक शेष बचेगा, यानी कि इन सभी से चेक करने के पहले एक को घटा लेंगे। तो एक घटा लेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा हम लोग का। अब एक घटाने के पहले ये भी थोड़ा हम लोग देख लें, यानी पूरे में से ना घटाना चाहे, हम लोग का टाइम का बचत होगा। कैसे? बोला कि इन सभी से भाग दीजिएगा तो एक शेष बचेगा। इसका मतलब कि यदि एक को घटा करके इन सभी से भाग दे तो पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। अब पूरी तरह से विभाजित होने का मतलब है कि 2 3 4 5 6, इसमें देखिए 5 भी शामिल है। और 5 से कटने का क्या नियम है? लास्ट का संख्या यदि 0 या 5 होगा तभी क्या होगा? 5 से कटेगा। तो हम लोग ऑप्शन में पहले ही चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन का संख्या वैसा है जिसमें से यदि हम लोग एक को घटा देते हैं तो या तो 0 बन जाएगा या तो लास्ट का संख्या 5 बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसमें से यदि एक घटा देंगे हम लोग तो 3 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यदि इसमें से एक घटाइएगा तो क्या कभी भी एक घटाने पर 0 या 5 आएगा? नहीं आएगा। या तो यहाँ हम लोग का कितना हो जाएगा? 8 में से एक घटाएंगे 7 आ जाएगा। इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0 या 5, या मान लीजिए घटाइए लीजिए सब में से 3 2 1, 1 घटा दिए 3 0 7, और यहाँ से 1 घटा दिए 3 1 4। 5 से कटने का नियम देखना हम लोग को। तो 5 से विभाजित का क्या नियम है? लास्ट का संख्या 0 या 5 होना चाहिए। तो लास्ट का संख्या एक ही है संख्या है जो 0 या 5 हो सकता है, नहीं 300। तो हम लोग का पूरा ऑप्शन यहाँ फेल। क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 300 ही वह संख्या है जिसको यदि 5 से भाग देंगे तो कटेगा, बाकी 5 से कटेगा ही नहीं। और नियम क्या है कि इन सभी से कटना चाहिए। तो 5 से पहले ही फेल हो गया, इसलिए इसको आगे चेक नहीं करेंगे हम लोग। तो सीधे हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। हम लोग का अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 16 से भाग करने पर यानी विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर 0 होता है। यानी 7 से कटने वाला बिना घटाए ही 7 से हम लोग चेक करेंगे तो पूरी तरह से कट जाना चाहिए। अभी शेषफल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। तो शेषफल 0 यानी घटाना ही नहीं है, बिना घटाए चेक करना है 7 से कटने वाला। तो 7 तिया 21, 7 8 56 कट गया। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये 7 से नहीं कटेगा। 7 तिया 21 38 हो गया, 7 से नहीं कटेगा। यानी या तो हम लोग का आंसर ये होगा या तो ये होगा, लेकिन दोनों में कौन? अब आएंगे यहाँ हम लोग शेषफल वाले पर। 8 12 16 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, यानी कि 3 को घटा करके यदि भाग दें तो 8 12 16 से हम लोग का संख्या कट जाना चाहिए, और जो कट जाएगा वही होगा। तो 3 माइनस किए कितना हो गया? 2 6 3, यहाँ 3 माइनस किए 1 4 4 हो गया। अब दोनों को चेक करेंगे कि कौन 8 से कटने वाला है। अब यहाँ देखिए 8 से कटने का क्या नियम है? जो संख्या 8 से कटेगा वो संख्या 2 से भी कटेगा ही कटेगा। क्यों? 8 से कटने का मतलब है कि उसमें 8 शामिल है, और 8 2 से कटता है, यानी जो संख्या 8 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा। तो क्या 2 से ये संख्या कटेगा? नहीं, क्योंकि 2 से क्या नियम है? लास्ट का संख्या 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो ये 2 से कटेगा ही नहीं, तो 8 से तो कभी नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो 8 से ये कभी नहीं कटेगा, नहीं ये तो 8 से कटेगा ही नहीं। अब ये 8 से नहीं कटेगा तो हम लोग का एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी 3 ऑप्शन तो फेल हो चुका है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 147 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या, मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव प्लस में होना चाहिए, निगेटिव यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, जिसे इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, लेकिन 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। यानी संख्या जो है पूरा 13 से कटने वाला होना चाहिए, 13 से कटने वाला होना चाहिए,
अब 13 से कटने के अलावा यदि उस संख्या को, यानी संख्या होना चाहिए 13 से कटने वाला, यदि उसी संख्या को इन सभी से भाग दीजिएगा तो शेषफल 1 बचना चाहिए। अब अभी तक क्या हम लोग करते आ रहे थे कि विभाज्यता के नियम से लास्ट का जिससे पूरी तरह से कट जा रहा था, पूरी तरह से उसी से चेक करते थे। तो यहाँ 13 से थोड़ा चेक करना कठिन है, क्योंकि 13 से विभाज्यता का नियम अभी तक हम लोग पढ़े भी नहीं है, और जब पढ़िएगा तो इतना आसान भी नहीं होता कि 13 से चेक कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे अभी और इस पर आकर के चेक करेंगे। यानी क्या बोल रहा है कि यदि उसी संख्या को, यानी जिस संख्या को 13 से भाग देने पूरी तरह से कट जाता है, उसी संख्या को यदि 5, 6, 8, 9, 12 से भाग दीजिएगा तो शेष बच जाएगा। इसका मतलब कि एक ज्यादा है तो एक सब में से कम करके इससे हम लोग भाग देने का कोशिश करेंगे। तो एक सब में से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, इसमें से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 6, 3, 9। यहाँ भी 1 कम कर देंगे तो 3, 6, 1, 3। यानी घटाना ज्यादा आसान है 13 से भाग देने की तुलना में। अब यहाँ हम लोग घटा देंगे 3, 6, 0, 0, और यहाँ माइनस करेंगे तो 3, 6, 2, 6। अब ये संख्या वैसा संख्या आ चुका है जो कि एक शेष नहीं बचने वाला है, क्योंकि जो शेष बच रहा था, यानी जो फालतू एक था, उसको हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए। यानी कि इसी चारों में से वैसा संख्या होगा, कोई ऑप्शन होगा जो 5, 6, 8, 9, 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें सीधे देखिए 5 से कटने का नियम क्या होता है, अंत का संख्या 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें नहीं है 0 या 5, यानी ये भी नहीं कटेगा 5 से, ये भी 5 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। 3601 वह संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अभी हम लोग भाग नहीं दिए 13 से, लेकिन आप दे करके देख लीजिएगा, ये 13 से पूरी तरह से कट जाएगा, और इससे यदि भाग दीजिएगा 5, 6, 8, 9, 12 से, तो एक शेष बच जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।